दोस्तों, आज मैं आपको सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बताऊंगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। विश्व इतिहास में धर्म और मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान अद्वितीय है। श्री गुरु तेग बहादुर जी विश्व में प्रभावशाली गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 21 अप्रैल 1621 को हुआ था और 24 नवंबर 1675 को वो शहीद हो गए थे। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे, जिन्होंने प्रथम गुरु नानक द्वारा बनाए गए मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों तथा अन्य हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का विरोध किया। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने सबके सामने उनका सिर कटवा दिया। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तथा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उन स्थानों का स्मरण दिलाते हैं जहां गुरु जी की हत्या की गई तथा जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ था। ये गुरु हरगोबिंद जी के 5वें पुत्र थे। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने आनंदपुर साहिब का निर्माण कराया और ये वहीं रहने लगे। उनका बचपन का नाम त्यागमल था। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में उन्होंने वीरता का परिचय दिया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया। युद्ध स्थल में भीषण रक्तपात से गुरु तेग बहादुर जी के वैरागी मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनका मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर हुआ। धैर्य, विराग्य और त्याग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर जी ने एकांत में लगातार 20 वर्ष तक बाबा बकाला नामक स्थान पर साधना की। 8वें गुरु हरकृष्ण जी ने अपने उत्तराधिकारी के नाम के लिए बाबा बकाले का निर्देश दिया। गुरु जी ने धर्म के प्रसार लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। आनंदपुर साहिब से कीरतपुर, रोपन, सैफाबाद होते हुए वे ख्याला पहुँचे। यहाँ उपदेश देते हुए दमदमा साहिब से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे। कुरुक्षेत्र से यमुना के किनारे होते हुए कड़ामन कपूर पहुँचे और यहीं पर उन्होंने साधु भाई मलूक दास का उद्धार किया। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु माने जाते हैं। औरंगजेब के शासन काल की बात है। औरंगजेब के दरबार में एक विद्वान पंडित आकर रोज गीता के श्लोक पढ़ता और उसका अर्थ सुनाता था, पर वह पंडित गीता में से कुछ श्लोक छोड़ दिया करता था। एक दिन पंडित बीमार हो गया और औरंगजेब को गीता सुनाने के लिए उसने अपने बेटे को भेज दिया, परंतु उसे बताना भूल गया कि उसे किन किन श्लोकों का अर्थ राजा के सामने नहीं करना था। पंडित के बेटे ने जाकर औरंगजेब को पूरी गीता का अर्थ सुना दिया। गीता का पूरा अर्थ सुनकर औरंगजेब को यह ज्ञान हो गया कि प्रत्येक धर्म अपने आप में महान है, किंतु औरंगजेब की हठधर्मिता थी कि वह अपने धर्म के अतिरिक्त किसी दूसरे धर्म की प्रशंसा सहन नहीं कर सकता था। जुल्म से त्रस्त कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आए और उन्हें बताया कि किस प्रकार इस्लाम स्वीकार करने के लिए अत्याचार किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं। गुरु चिंतातुर हो समाधान पर विचार कर रहे थे तो उनके 9 वर्षीय पुत्र बाला प्रीतम ने उनकी चिंता का कारण पूछा। पिता ने उनको समस्त परिस्थिति से अवगत कराया और कहा, इनको बचने का उपाय एक ही है कि मुझको प्राणघातक अत्याचार सहते हुए प्राणों का बलिदान करना होगा।
वीर पिता की वीर संतान के मुख पर कोई बैर नहीं था कि मेरे पिता को अपना जीवन गंवाना होगा। उपस्थित लोगों द्वारा उनको बताने पर कि आपके पिता के बलिदान से आप अनाथ हो जाएंगे और आपकी माँ विधवा, तो बाल प्रीतम ने उत्तर दिया, यदि मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों बच्चे यतीम होने से बच सकते हैं, या अकेले मेरी माता के विधवा हो जाने से लाखों माताएं विधवा होने से बच सकती हैं, तो मुझे यह स्वीकार है। अबोध बालक का ऐसा उत्तर सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए। तत्पश्चात गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि आप जाकर औरंगजेब से कह दें कि यदि गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो उनके बाद हम भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे, और यदि आप गुरु तेग बहादुर जी से इस्लाम धारण नहीं करवा पाए तो हम भी इस्लाम धर्म धारण नहीं करेंगे। इससे औरंगजेब क्रुद्ध हो गया और उसने गुरु जी को बंदी बनाए जाने के लिए आदेश दे दिया। गुरु जी ने औरंगजेब से कहा कि यदि तुम जबरदस्ती लोगों से इस्लाम धर्म ग्रहण करवाओगे तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि इस्लाम धर्म यह शिक्षा नहीं देता कि किसी पर जुल्म करके मुस्लिम बनाया जाए। औरंगजेब यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने का हुक्म दिया और गुरु तेग बहादुर जी ने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना है, जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। गुरु तेग बहादुर जी की बहुत सारी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब के महल्ला 9 में संग्रहित हैं। गुरुद्वारे के निकट लाल किला, फिरोज शाह कोटला और जामा मस्जिद भी अन्य आकर्षण हैं। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद उनके बेटे गुरु गोबिंद राय को गुरु गद्दी पर बिठाया गया, जो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी बने। श्री कीरतपुर साहिब जी पहुंचकर बाई जेता जी स्वयं गोबिंद राय जी ने अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शीश प्राप्त किया, और बाई जेता जो रंगरेटा कबीले के साथ संबंधित थे उनको अपने आलिंगन में लिया और वरदान दिया, रंगरेटा गुरु का बेटा। विचार हुआ कि गुरुदेव जी के शीश का अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए। दादी माँ व माता गुजरी ने परामर्श दिया कि श्री आनंदपुर साहिब जी की नगरी गुरुदेव जी ने स्वयं बसाई है और उनके शीश की अंत्येष्टि वहीं की जाए। इस पर शीश को पालकी में आनंदपुर साहिब लाया गया और वहां शीश का भव्य स्वागत किया गया। सभी ने गुरुदेव के पार्थिव शीश को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात विधिवत दाह संस्कार किया गया। कुछ दिनों के पश्चात बाई गुरदित्ता जी भी गुरुदेव का अंतिम हुक्मनामा लेकर आनंदपुर साहिब पहुंच गए। हुक्मनामे में गुरु जी का वही आदेश था जो कि उन्होंने आनंदपुर साहिब से चलते समय घोषणा की थी कि उनके पश्चात गुरु नानक देव जी के 10वें उत्तराधिकारी गोबिंद राय होंगे। ठीक उसी इच्छा अनुसार गुरु गद्दी की सभी औपचारिकताएं संपन्न कर दी जाएं। उस हुक्मनामे पर परिवार के सभी सदस्यों और अन्य प्रमुख सिखों ने शीश झुकाया और निश्चय किया कि आने वाली बैसाखी को एक विशेष समारोह का आयोजन करके गोबिंद राय जी को गुरु गद्दी सौंपने की विधिवत घोषणा करते हुए सभी धार्मिक पारंपरिक रीतियां पूर्ण कर दी जाएंगी। सहनशीलता, कोमलता और सभ्यता की मिसाल के साथ साथ गुरु तेग बहादुर जी ने हमेशा यही संदेश दिया कि किसी भी इंसान को न तो डराना चाहिए और न ही डरना चाहिए। इसी की मिसाल गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान देकर, जिसके कारण उन्हें हिंद की चादर या भारत की डाल भी कहा जाता है, उन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। गुरु तेग बहादुर जी को अगर अपनी महान शहादत देने वाले एक क्रांतिकारी युग पुरुष कह लिया जाए तो कहना जरा भी गलत न होगा। पूरा गुरु चमत्कार या करमाते नहीं दिखाते
पाता। वो उस अकाल पुरख की रजा में रहता है और अपने सेवकों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐसा कोई संत परमेश्वर ही कर सकता है। जिसने अपने हृदय में परमात्मा को पा लिया, उसके भेद को तो कोई बिरला ही समझ सकता है। संसार को ऐसे बलिदानियों से प्रेरणा मिलती है जिन्होंने जान तो दे दी परंतु सत्य का त्याग नहीं किया। नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी भी ऐसे ही बलिदानी थे। गुरु जी ने स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के अधिकारों और विश्वासों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। अपनी आस्था के लिए बलिदान देने वालों के उदाहरणों से तो इतिहास भरा हुआ है, परंतु किसी दूसरे की आस्था की रक्षा के लिए बलिदान देने की एकमात्र मिसाल है नवम पातशाह की शहादत। धन्यवाद दोस्तों।